हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आज है 20 अप्रैल 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी होती है, चाहे वो आपके एडिटोरियल सेक्शन में है या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर में वोकैबलरी यूज़ होती है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और मैं गारंटी देता हूँ ये सेशन देखने के बाद आप लोगों को जो वोकैबलरी में याद कराता हूँ ट्रिक्स के थ्रू, आप लोगों को दोबारा सेशन ही देखना पड़ेगा। अगर आप एक बार ढंग से देख लेते हो आपको वोकैबलरी याद हो जाएगी। बहुत जो टफ वर्ड्स होते हैं, मुश्किल वर्ड, वो मैं आप लोगों को ईजिली याद करवाने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए मूव करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड। सो फर्स्ट वर्ड की तरफ से मूव करने से पहले कल जो मैंने होमवर्क दिया था, एक वर्ड था स्पाइक। SPIKE। स्पाइक को मैंने दोस्तों आपको बाइक से याद करवाया था कि बाइक के जो रेट है वो स्पाइक हो गया, मतलब बाइक के जो रेट है वो एकदम से बढ़ गए, अचानक से बढ़ गए। तो स्पाइक का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज़ होना, सडनली इंक्रीज़ होना। तो इस तरीके से मैंने याद करवाया था। तो स्पाइक के बहुत अच्छे 3 लोगों ने रिप्लाई किया। फर्स्ट रिप्लाई आया था अनु जी का, इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। उसके बाद जो रिप्लाई आया था रूप कौर का, इन्होंने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। और जो लास्ट रिप्लाई आया था वो संचित पत्रा जी का रिप्लाई आया था, इन्होंने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग ऐसे ही रिप्लाई करते रहोगे आगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है डेलिब्रेटली। दोस्तों डेलिब्रेटली वर्ब की तरह यूज़ होता है, ठीक है। डेलिब्रेटली वर्ब की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है ऑन पर्पस, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑन पर्पस। डेलिब्रेटली ऑन पर्पस वर्ब की तरह यूज़ होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है किसी पर्पस से कोई काम करना या फिर जानबूझकर कोई काम करना, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब देख लेते हैं, किसी विशेष उद्देश्य से कोई काम करना या फिर जानबूझकर काम करना, उसको बोलते हैं हम डेलिब्रेटली, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, अब आप इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ डेली, दिल्ली में जो रेट है, अभी आप लोगों को पता है लॉकडाउन है। सो लॉकडाउन के कारण जो खाने पीने की रेट है वो एकदम से बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ा रहे हैं, सरकार ने मना किया फिर भी लोग बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं सामान वगैरह। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, दिल्ली में रेट डेलिब्रेटली बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली में जो रेट है वो डेलिब्रेटली जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हो। सो ट्रिक आपके सामने है, दिल्ली में रेट डेलिब्रेटली बढ़ा दिए, मतलब दिल्ली में जो रेट है वो जानबूझकर बढ़ा दिए। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ जिस हेडलाइन से मैंने ये न्यूज़ काटी और ये वाला वर्ड उठाया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, द प्रेजिडेंट अंडरलाइन डैट, प्रेजिडेंट ने अंडरलाइन किया, देयर वाज ए बिग डिफरेंस बिटवीन ए मिस्टेक, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मिस्टेक में, डैट गोट आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि गलती से हो गई हो, और समथिंग डन डेलिबरेटली, और जो जानबूझकर किया गया हो। तो ये बात हो रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। सो कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर चाइना ने, अगर ये पाया गया, अब वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर पाया गया कि चाइना ने जानबूझकर वायरस फैलाया तो इसका जो अंजाम है बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो वहाँ से ये हेडलाइन से ये वाला मैंने वर्ड उठाया डेलिबरेटली। अगला दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सोलेस, SOLACE। दोस्तों ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है ए पर्सन और ए थिंग डैट मेक्स यू फील बेटर और हैप्पियर व्हेन यू आर सैड और डिसअपॉइंटेड, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है कंफर्ट, ठीक है। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, कंफर्ट। अब इसको आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। सोले, इसको आप सोले से याद कर सकते हो। सोले मतलब जब आप सो लेते हो तो आपको कंफर्ट मिलता है, यू फील बेटर, आपको अच्छा फील होता है सोने के बाद, कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो सोले, इसको सोले से आप याद कर सकते हो। आई थिंक अच्छी ट्रिक है ये, आप लोगों को याद होगा ये वाला वर्ड, और ये नाउन की तरह यूज़ होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब इसका मैं आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर की। यहाँ पे लिखा हुआ, हाउ एवर द ओनली सोलेस इज़ आई गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली। जो ओनली कम्फर्ट मेरे को मिला वो ये है कि मैं ज़्यादा टाइम अब अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने लगा हूँ। सो इसका ये मतलब है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था सोलेस। अगले वर्ड की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो वर्ड है वो है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है एन एग्जाइटी और टेंशन डैट समथिंग बैड विल हैपन, कुछ ऐसी चिंता होना या कुछ ऐसी टेंशन होना कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको बोलते हैं एप्रीहेंशन, ठीक है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो आप, हिंदी में इसका मतलब देख लेते हैं। वैसे तो इसका मतलब एक वर्ड में बोलूँ टेंशन ही होता है या चिंता होना। अब इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, यहाँ पे लिखो एप्रीहेंशन, तो आप यहाँ से उठा लो टेंशन। एप्रीहेंशन को आप टेंशन से कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि एप्रीहेंशन का मतलब ही होता है टेंशन होना, चिंता होना कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ ऐसी एनग्जाइटी होना। सो टेंशन से आप लोग इसकी ट्रिक बना सकते हो। तो आपके सामने वो ट्रिक है टेंशन। अब मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ।
ये आपके सामने आया था। मिस्टर कुमार ने ट्राई किया बट कुड नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग शेल्टर, बट शेल्टर फाइंड करने में वो सक्सेस नहीं हो पाए। फॉर देम गिवन एप्रीहेंशन रिलेटेड टू द इन्फेक्शियस नेचर ऑफ कोविड-19। उन्होंने एप्रीहेंशन रिलेटेड दिया, एप्रीहेंशन का मतलब टेंशन दिया गया जो कोविड-19 से रिलेटेड है, उससे उनको टेंशन दी गई। यहाँ से ये वाला वर्ड उठाया एप्रीहेंशन। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। ये वाला वर्ड एप्रीहेंशन जिसका मतलब होता है टेंशन। एक होता है दोस्तों वर्ड एप्रिशिएट, एक होता है एप्रीहेंशन। एप्रिशिएट को एप्रीहेंशन से कंफ्यूज मत करना। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डिसमिनेशन। डिसमिनेशन नाउन की तरह यूज़ होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी वर्ड के आगे IUN लगा हो तो वो हमेशा नाउन होता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 1 सेकंड में आप नाउन कैसे पहचान सकते हैं, वो वीडियो जाके प्लीज़ ज़रूर देख लेना। उसके बाद आप वर्ड देखते ही पहचान लोगे कि ये नाउन है या नहीं है। तो डिसमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली, कोई भी चीज़ को स्प्रेड करना, आग की तरह फैला देना वाइडली। जैसा कि ये मेनली ये जो वर्ड यूज़ होता है ये इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, कम मतलब इंफॉर्मेशन फैलाना ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी में इसका मतलब होता है फैलाना, ठीक है। और ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। डिसमिनेशन स्प्रेड समथिंग फैलाना और नाउन की तरह यूज़ होता है। अब आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। डिसमिनेशन को यहाँ से लिखो, DIA से निकालो 10 और यहाँ से निकालो मिनट। 10 मिनट में उसने डिसमिनेशन कर दिया, मतलब 10 मिनट में उसने फैला दिया। या कोई न्यूज़ थी जो कि 10 मिनट में उसने डिसमिनेट कर दी, 10 मिनट में उसने फैला दी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ट्रिक बनाइए, मैंने 10 मिनट में डिसमिनेशन कर दिया, मतलब 10 मिनट में फैला दिया। अब मैं आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ, आपके सामने है। मिस्टर केजरीवाल एंड दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट एंड स्टॉप डिसमिनेशन ऑफ द कोविड-19 डेटा। मिस्टर केजरीवाल ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि जो डिसमिनेशन ऑफ कोविड-19 का डेटा है वो स्टॉप होना चाहिए। मतलब डिसमिनेशन हो रहा है कोविड-19 का डेटा जो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वो रुकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये बड़ा वर्ड उठाया मैंने डिसमिनेशन। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है इनकार्सिरेशन। ये दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है। अगेन ION आ गया वर्ड के लास्ट में। जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, मतलब कि जेल में डाल देना। हिंदी में इसका मतलब होता है बंदीकरण या फिर कैदी। अब इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो? आपको इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि वह कार्सिनेशन से कार उठाओ और RATION से उठाओ राशन। कार से राशन लेने गया और उसको पुलिस ने इनकार्सिरेशन कर दिया या फिर इनकार्सिरेट कर दिया। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में मान लो आप राशन लेने जा रहे हो कार से, तो पुलिस ने आपको रोका, कार भी सीज कर दी और आपको इनकार्सिरेट कर दिया, मतलब कैदी बना लिया, बंदीकरण कर दिया या फिर जेल में डाल दिया। यहाँ पे ट्रिक दी है, वह कार से राशन लेने गया और उसे इनकार्सिरेट कर दिया, मतलब उसे बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया या फिर कैद कर लिया। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। आई होप आप लोगों को दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ अगर ट्रिक अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर कर देना। अब आपको इस वर्ड का मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ कहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ हुआ है। दे ऑल्सो डिमांडेड दैट, उन्होंने ये भी डिमांड किया, द एक्टिविस्ट एंड द स्टूडेंट इनकार्सिरेटेड बाय द पुलिस, जो एक्टिविस्ट है और स्टूडेंट है जिनको पुलिस के द्वारा इनकार्सिरेटेड कर दिया गया, मतलब कैद कर लिया गया, इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक बी इमीडिएटली रिलीज, उनको रिलीज़ कर देना चाहिए इमीडिएटली। और यहाँ पे पेंडेमिक का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, महामारी होता है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वर्ड भी आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है मेटिकुलस। मेटिकुलस दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। किसी भी वर्ड के एंड में OUS आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। अभी मैंने सिर्फ नाउन पे वीडियो बनाई है कि 1 सेकंड में आप नाउन कैसे पहचाने। अब मैं वीडियो बनाऊंगा 1 सेकंड में आप लोग एडजेक्टिव कैसे पहचान सकते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन या फिर वेरी केयरफुल, बिल्कुल ध्यान रखना। और ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक या फिर अटेंशन देना। अब आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, मिट्टी को लो बट केयरफुली लो। थोड़ा टफ वर्ड है लेकिन मैंने आप लोग को इसको याद कराने की कोशिश की है। मेटिकुलस से मिट्टी से लाओ, मिट्टी को लो बट केयरफुली लो। आपने कोई मिट्टी ली लेकिन उसको जो ले रहे हो आप मेटिकुलसली ले रहे हो, मतलब केयरफुली ले रहे हो। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा टफ वर्ड है लेकिन आपको याद करना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज़ हुआ है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है। द डिटेक्शन ऑफ दीज केसेस इज़ द रिजल्ट ऑफ मेटिकुलस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जो इन केसेस का डिटेक्शन है वो रिजल्ट है किसका? मेटिकुलस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का। जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को हमने केयरफुली मेटिकुलस किया है उसका रिजल्ट आया है
ये डिटेक्शन, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोग क्लियर होगा। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, या फिर शोइंग ग्रेट अटेंशन। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एक्सोडस। एक्सोडस दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है और जिसका मतलब होता है ए मास डिपार्चर ऑफ पीपल, मतलब भीड़ में लोगों का एक साथ कहीं जाना। हिंदी में इसका मतलब होता है एग्जिट करना। सो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ट्रिक बताने से पहले एक सिचुएशन बताऊंगा। अभी आप लोगों ने 1 या 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आप लोगों ने बांद्रा में पढ़ा होगा कि एकदम से बांद्रा स्टेशन पर, मुंबई का जो बांद्रा स्टेशन है वहाँ पे भीड़ आ गई थी, बहुत सारे लोग आ गए थे। तो ये वर्ड उसी आर्टिकल से उठाया गया। सो एक्सोडस का आप एक एक हाँ, एक्सोदस को आप 110 से कनेक्ट कर सकते हो। 110, 110 और 110 काफ़ी मैच कर रहा है, मतलब 110 से आप लोग ट्रिक बना सकते हो कि 110 लोग एकदम से डिपार्चर हुए, 110 लोग एक्सोदस हो गए, 110 लोग एग्जिट के लिए वहाँ से चले गए, बांद्रा स्टेशन से अपने गांव जाना चाहते थे। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ट्रिक आपके सामने है। 110 लोग एक्सोदस हो गए, 110 लोग डिपार्चर हो गए, मतलब मास नंबर ऑफ पीपल डिपार्चर हो गए या फिर एग्जिट हो गए। अब आपके सामने ये वर्ड है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द मास एक्सोदस, जो सरकार का रिस्पॉन्स था जो ये मास नंबर में एक्सोदस हुआ है, डिपार्चर हुआ है, वाज बाय एन यार्ड स्टिक अनकोऑर्डिनेटेड, ठीक है। यहाँ से मैंने ये वाला वर्ड उठाया एक्सोदस। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा ये वाला वर्ड। सो अब मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। सो दोस्तों आपके सामने वर्ड है आज का होमवर्क, BARRED, बार्ड। आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिखना है, इसका मीनिंग भी लिखना है और विद एग्जांपल आपको कमेंट करना है। सो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। आई होप आप लोग इसको कमेंट करोगे, डेली आप लोग कमेंट करते हो। सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। और जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।